क्रांतिकारी जय भीम नवोत्तर। पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हमारे बड़े भैया जीत चुके हैं। तो साथियों, हम भैया जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाइयाँ देने के लिए पहुंच रहे हैं नगीना, मैं और रॉबिन भैया। और नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। आज हम आपको मिलाएंगे एक जो कि निशु आज़ाद, एक युवती बहुजन समाज की सोशल मीडिया पर जो कि काफ़ी सुर्खियों में है, और चंद्रशेखर आज़ाद की नगीना से बम्पर जीत के बाद जो कि हमारे स्टूडियो यानी मेरठ में आई है। और अब हम लेकर चलेंगे आपको अपने स्टूडियो के अंदर और निशु आज़ाद से कुछ खास बातचीत करेंगे चंद्रशेखर की जीत को लेकर। ये निशु आज़ाद आ चुकी है। जय भीम। हाँ, जय भीम। निशु आज़ाद दर्शक जय भीम। आइए, अब हम दिखाते हैं आपको। अभी स्टूडियो हमने ये अभी बनाया है, कुछ दिन हुए इसको, और ये देखिए जय भीम का हमने ये गेट अपना डिज़ाइन कराया है। वाह, बहुत अच्छा है। और अब हम अंदर चलते हैं। तो अभी स्टूडियो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया ठीक प्रकार अच्छा, से, लेकिन अच्छा। फिर भी इतना हो गया कि इंटरव्यू वगैरह कर लेते हैं हम उसमें। आ अच्छा, जाइए। कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। हाँ जी, आइए। हम दर्शकों को दिखाते हैं ये स्टूडियो हमारा, जो कि निशु आज़ाद यहाँ पर आज पहली बार आई है, और चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने बम्पर जीत हासिल की, और उसको लेकर हम बात करेंगे। अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन कराया था निशु आज़ाद का, जो कि अभी एंट्री की थी स्टूडियो के अंदर, और हम निशु आज़ाद से बात रखेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जिसने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, लगभग 1.5 लाख वोटों से नगीना से वह जीत कर सदन में पहुँचेंगे, सांसद बन गए हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो आप उनसे कल मिलने गए थे जी बिल्कुल। और थोड़ा समय भी कम था, तो मुलाकात हुई है, लेकिन उसके बारे में बताइए आप थोड़ा, दर्शकों को कितनी देर मिल पाया? जैसे कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, क्योंकि भैया जी जीते थे नगीना से, तो सबको खुशी थी। तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग काफ़ी भारी संख्या में वहाँ पर पहुँचे थे, और वहाँ पर हम गए, एंटर किया हमने, बहुत मुश्किल से एंटर किया है, बिकॉज़ वहाँ बहुत सारे लोग थे। जी। हमने एंटर किया तो हमारा नंबर आया। उसके बाद भैया जी के पास हम गए, और भैया जी के साथ के जो लोग थे, हमने उनका मुँह मीठा किया, और भैया जी से मुलाकात हुई, और भैया जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया और बधाई दी। तो इसी तरीके से मुलाकात हुई, और 4-5 मिनट हमने बातें की, देन हम चले गए थे। जी, देखिए काफ़ी खुशी है समाज के अंदर, क्योंकि एक तरफ जहां बहुजन समाज पार्टी एक तरह से इज्जत किरकिरी हुई, क्योंकि जीरो पर वह सिमट कर रह गए, एक भी सीट नहीं हासिल हो पाई, वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद ने इज्जत बचाई। यानी कि एक सांसद जो कि बहुजन समाज की आवाज़ उठाने के लिए संसद में दहाड़ेगा, ऐसा लोगों का मानना है, अनुमान है, और एक लोगों का विश्वास भी है। तो क्या लगता है आपको, चंद्रशेखर सांसद बनने के बाद कहीं बदल तो नहीं जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी हमें पूरा विश्वास है कि भैया जी हमारे बाबा साहेब जी के सपनों को साकार करेंगे, गरीबों पिछड़ों की आवाज़ संसद में उनके लिए लड़ेंगे, और शेर की तरह दहाड़ेंगे, कन्फर्म है ये। और मुझे नहीं लगता कि भैया जी बदलेंगे और लोगों की तरह। देखिए, छोटी लड़की है, काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी जागरूक है, बहुजन मिशन को लेकर स्टडी भी करती है। और वहीं अगर हम चंद्रशेखर जी के बारे में बात करें कि चंद्रशेखर आज़ाद को सांसद बनाने में ऐसी युवतियों की काफ़ी बड़ी भूमिका रही, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद को हम काफ़ी समय से एनालाइज करते हैं। यानी 2000 यदि हम 17 की बात करें, दिल्ली के अंदर नेशनल दस्तक में हम जॉब किया करते थे। नेशनल दस्तक में जब वह विवादों में आया था मुद्दा सहारनपुर वाला, तो उसके बाद हमने भी बहुत सारी उनको हाईलाइट करने के लिए नेशनल दस्तक के माध्यम से वीडियो बनाई, जो काफ़ी मिलियनों में चली। और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर आरोप भी लगे, रासू का भी काटी, और तमाम बहुत सारे उनके साथ समर्थक जुड़े, और इतने समर्थक जुड़े कि चंद्रशेखर आज़ाद को आज सांसद बनाने में अहम भूमिका उन्हीं समर्थकों की है। कहीं भी कोई काफिला होता है, कोई भी प्रोग्राम किया जाता है, तो कई हज़ार लाखों में वह समर्थक इकट्ठा हो जाते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं, और उन्हीं में से निशु आज़ाद जैसी बहुत सारी युवतियाँ जो कि अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से चंद्रशेखर आज़ाद के लिए बहुत समय से मेहनत करती रही है, और चंद्रशेखर आज़ाद आज सांसद बने हैं, मेहनत उन्होंने की है, तो उनका श्रेय इन्हें भी जाता है। निशु आज़ाद को हम बहुत समय से देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, काफ़ी एक्टिव युवती है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की अभी जयंती पर 14 अप्रैल को पहले भी ये आ चुकी है हमारे वार्ड में। और यदि हम बात बताएं आपको कि एक पत्रकारिता के साथ साथ हम सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और वहीं हम हर मुद्दों पर बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी को लेकर उम्मीद थी हमें
काफ़ी उम्मीद थी कि बहुजन समाज पार्टी कुछ सीटें तो आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। यानी आज जो समाज को एक दिशा मिली, समाज को एक उम्मीद कायम हुई, वह चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर हुई। जो आपको लगता है बिल्कुल। कि चंद्रशेखर आज़ाद का कारवां बहुत आगे बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल आगे बढ़ेगा। भैया जी का जब कोई पद नहीं था अभी तक, तब भैया जी इतना कुछ कर रहे थे और लोग भी उनके साथ कितने सारे थे। अब भैया जी को एक पद भी मिल चुका है, तो आप सोचिए भैया जी हमारे लिए कितना काम करेंगे, गरीबों पिछड़ों के लिए कितना काम। जी देखिए, निशु आज़ाद की जो उम्मीद है, यह उम्मीद कायम रहनी चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद को जैसे कि बहुत से नेता सांसद बनने के बाद बदल गए, जिग्नेश मेवानी और उसके अलावा रामदास अठावले, खैर वो तो पुराने नेता है, रामविलास पासवान जी, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे कि उन्होंने बहुजन समाज की आवाज़ उठानी बंद कर दी थी। वह पट्टा डालकर एक पार्टी का संसद में बैठकर चुपचाप बैठ जाते थे, कहीं वह आवाज़ उठाते नहीं दिखते थे कि कहीं चंद्रशेखर आज़ाद भी ऐसे न बदल जाए। लेकिन अगर नहीं बदलेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे, यदि बदल जाएंगे तो उनका भी वही असर होगा जैसे कि पुराने नेताओं का हमने बताया। आज उनको कोई नहीं पूछता है। और चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर आप कितना जानते हैं? चंद्रशेखर भाई जी को हम देखते रहते हैं कि वो किस तरीके से ग्राउंड फील्ड पे काम कर रहे हैं, जी। तो हम भी उनको देखकर हमारे अंदर भी एक जागरूकता आती है भाई कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं ना भैया जी किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम तो भैया जी के साथ हैं और रहेंगे। जी, चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगते रहे अब से पहले, लेकिन आज वह खारिज हो जाते हैं क्योंकि वह संसद बन गया, सांसद बन गए। जी बिल्कुल। देखिए अभी तक जो भी लोग भैया जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, देखो जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ये लोग कुछ ना कुछ करते हैं, तो इसी तरीके से उनके ऊपर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं और ये पता नहीं क्या क्या कहते हैं ताकि आगे ना बढ़ सके। तो मेरा मानना तो यही है। जी, तो चंद्रशेखर आज़ाद को एक बहुत बड़ी परीक्षा देनी होगी, क्योंकि सांसद तो बन गए, इससे पहले बहुत सांसद बने। सांसद बनना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, ख़ास तौर पर जब ऐसी युवतियाँ व समाज के युवा किसी के साथ लग जाते हैं भारी संख्या में, और उसके बाद उस पर कायम रहना, विश्वास अपना जमाए रखना, उम्मीद पर कायम उतरना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। अब चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बन गए हैं, उसके बाद में यदि उनके अंदर कोई बदलाव दिखाई देता है, जैसे समाज ने उनको इतने ऊपर पहुँचाया, शिखर तक पहुँचाया, तो यही समाज नीचे भी गिरने का काम करता है। ऐसा पहले से हम देखता है। तब चंद्रशेखर आज़ाद भाई को इसके ऊपर बहुत एक्टिव रहना होगा कि उनके अंदर यदि बदलाव आता है तो वह ख़त्म हो जाएगी। जी, और कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैं बस इतना कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि चंद्रशेखर भाई जी ने आज जो किया है ना, वो पूरे समाज के लिए किया है, और भाई जी को हमेशा सपोर्ट करते रहना। आगे चलकर अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम सब देखेंगे। जी, बिल्कुल। तो चंद्रशेखर आज़ाद भाई, आप कह रहे हैं उनको जी भाई है, वो है समाज के है, तो उनको लेकर कोई आप शेर व शायरी यदि कहना चाहेंगे दर्शकों को तो बताएं, क्योंकि शेर व शायरी आपकी काफ़ी सुनी जाती है। कई चैनलों पर आपकी वीडियो कई मिलियनों में भी चली हुई है, जो हमने देखा है, द जनता लाइव वगैरह बहुत सारे चैनल हैं। तो कोई इस तरीके की शेर व शायरी आप सुनाइए, क्योंकि आज माहौल भी अच्छा है, खुशी का माहौल है। बिल्कुल। जी। फ़िलहाल अभी कोई शायरी है नहीं तो मैं माफ़ी चाहूँगी, बट बस खुशी की बात है, यही बहुत है हमारे लिए। बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को लेकर कुछ कहना चाहो? हाँ बिल्कुल। देखिए बाबा साहेब जी ने कहा था कि बाबा साहेब जी का आप लोगों ने साइन देखा होगा, जो बाबा साहेब जी की हर प्रतिमा में लाइक बाबा साहेब जी इस टाइप में उंगली दिखाते हैं। तो बाबा साहेब जी का कहना था कि आपको उन सांसदों में पहुंचना है, संसद में पहुंचना और सांसद बनना है, उन उच्च पदों पे बैठना है। तो आज तक जो भी लोग नेता बने हैं, उन्होंने हमारे साथ नेता बने, देन उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया और समाज के लिए कुछ नहीं किया। और मुझे लगता है कि हमारे बड़े भैया जी सांसद में पहुँच गए हैं और ये अब समाज के लिए करेंगे, तो आपको भी आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपको अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो आपको आगे जाना है, ताकि हम माननीय साहब कांशीराम जी के सपनों को साकार कर सकें और बाबा साहेब जी के। जी, मान्यवर साहब कांशीराम जी की बात कही आपने, और मान्यवर साहब कांशीराम जी की एक पुस्तक है, पढ़ती तो आप हुई? बिल्कुल बिल्कुल। चमचा युग। हाँ जी। पढ़ी है वह? अभी तो फिलहाल पढ़ी नहीं है, बट मेरे पास है। मैं ऑलमोस्ट अभी और किताबें पढ़ रही हूँ, दैन जब मैं वो ख़त्म करूँगी तो मैं वो पढ़ूँगी। जी। कुछ चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत पढ़ी है, बट इतना ज़्यादा है नहीं, इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो बस यही कहना चाहूँगी। जी, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने एक चमचा युग किताब लिखी थी, हमने पढ़ी है वह, ठीक है। उसके अंदर जो नेता पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद यदि गुलाम बन जाते हैं और किसी पार्टी के इशारे पे यदि कार्य करते हैं तो उनको बोलते हैं चमचा। जी। ऐसे ही रामदास अठावले, रामविलास पासवान, उदित राज, ठीक है, जिग्नेश मेवानी भी विधायक बना था, काफ़ी नाम था जिग्नेश मेवानी का, आप उनके बारे में नहीं जानती हो,
चंद्रशेखर आज़ाद भाई के जैसे ही काफ़ी उठकर आए थे वह छात्र राजनीति से। डंडे खाए थे उन्होंने। राजस्थान में ऊना कांड हुआ था, उस ऊना कांड में जिग्नेश मेवानी ने डंडे खाए थे पुलिस के और भीड़ के। जी। दलित समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया था। उनकी वीडियो आज भी वायरल है। हाँ जी। गाय काटने का आरोप लगाया था उनके ऊपर और उनको नंगे बदन पीटा गया था। वहाँ जिग्नेश मेवानी जाकर अड़े थे। जैसे चंद्रशेखर भाई की आप बात कर रहे हो, हाँ जी, हाँ इसी जी। तरह जिग्नेश मेवानी का भी काफ़ी नाम हुआ। उसको भी काफ़ी सुर्खियों में मीडिया ने भी उछाला। और जिग्नेश मेवानी ने चुनाव लड़ा, 2 बार वह विधायक रहे हैं। हाँ जी। अभी विधायक है गढ़गांव सीट से। लेकिन विधायक बनने के बाद उनका नाम खत्म हो गया, डूब गए वह। क्यों? क्योंकि मान्यवर साहब कांची राम जी के चमचा युग, जो युग किताब के बारे में बता रहा हूँ, वही उनके ऊपर लागू हुआ। उन्होंने आवाज़ उठानी बंद कर दी। उनका स्वार्थ था कि नेता बनना है, बस नेता बन के सटल हो गए। और सटल होने के बाद आज कहीं दिखाई नहीं देते। जिग्नेश मेवानी सर्च करोगे उनके बारे में पता चलेगा। चंद्रशेखर भाई के जैसे इनकी लुक, सेविंग रखते थे, मूँछें रखते थे, काफ़ी लंबे अच्छे हट्टे खाट्टे। क्योंकि जिस समय हम नेशनल दस्तक में जॉब करते थे उस समय हमने उनको भी हाईलाइट किया था काफ़ी। वहाँ पर हम चीफ एडिटर थे। और उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे नाम आए, जैसे एक कन्हैया कुमार, हार गया चुनाव। ठीक है, तो कुल मिलाकर समाज की जो आवाज़ उठाता है उसको हम लीडर समझते हैं। उसको हम कहते हैं कि ये हमारे समाज की आवाज़ उठा रहा है तो बहुत बड़ा लीडर, इसको आगे पहुँचाएं, पहुँचा भी देते हैं। हाँ जी। लेकिन उसके बाद यदि वह मान्यवर साहब कांची राम जी के चमचे वाली कहावत पर चलता है तो समझो उसको समाज थूक देता है। बिल्कुल। ये चीज़ देखने को मिलती है। कभी भी किसी का अंधभक्त मत बनो, अंधभक्त मत बनो, एनालाइज करो किसी भी चीज़ को। हम ये नहीं कहते कि चंद्रशेखर भाई आज़ाद गलत है, हम ये भी नहीं कहते कि सही है। एनालाइज करो अपने आप से, सोचो समझो परखो। मान्यवर साहब कांची राम जी ने और हमारे संत महापुरुषों ने, तथागत गौतम बुद्ध ने भी यही कहा कि जांचो देखो परखो, तब उस बात को मानो कि वह सही है गलत है। कहीं हमारा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा। क्योंकि हमें हर कोई लूटता रहा, हर किसी ने हमारा इस्तेमाल किया। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, और आज बसपा का भी यही समझा जा रहा है, आरोप लग रहा है कि उसने भी हमारा इस्तेमाल किया। हमारी वोटों का सौदा किया गया, टिकट बेचे गए, प्रत्याशी चाहे जीते चाहे हारे कोई मतलब नहीं। 488 सीटों पर चुनाव लड़ाया बसपा ने, जी। ऑल इंडिया। हाँ जी। यूपी के अंदर 79 पर कोई भी नहीं जीत पाया। यानी कि सौदा होता है हमारा, कि दलितों की वोट का सौदा हो जाता है, उनको पैसे मिल जाते हैं, जी। टिकट बिक जाता है, और उसके बाद चाहे हारो चाहे जीतो समाज वही वही दशा होती है। तो ये बहुत सारे सवाल होते हैं। आप पढ़ते हो, पढ़ो, बहुत आगे बढ़ो, लेकिन कभी भी किसी का अंधभक्त मत बनो, ये हमारा कहना है। और इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से भी कभी भी किसी को इतना तजुर्बा नहीं देते, क्योंकि एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। चंद्रशेखर आज़ाद जी की हमारे चैनल पर बहुत कम वीडियो मिलेंगी, बहुत कम, क्योंकि हमने बहुत बारीकी से देखा, परखा। जो 2017 वाला जो कांड हुआ था, वो सहारनपुर वाला, उसको भी देखा हमने। बहन जी ने इस्तीफा दिया था राज्यसभा से, उसको भी देखा। मतलब बहुत कुछ चीज़ें देखी। उस चीज़ को देखते हुए हमें कुछ लगा, फिर हमने सोचा कि पहले परखें फिर देखें, तब उस बात को माने। तब भाई चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बन गए, बहुत बहुत मुबारकबाद है उनको। और हो सकता है भविष्य में कभी उनसे मुलाकात होगी तो कुछ सवाल रखेंगे उनसे अपने। देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। जय भीम, धन्यवाद, जय विज्ञान।